हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संज्ञा, और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में संज्ञा और उसकी कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने किए थे। संज्ञा के हमने 3 विकार आपको बताए थे, लिंग, वचन और कारक। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। तो आइए लिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालेगा सभी बच्चे, लिंग। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। इतना आप सभी जानते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। तो हिंदी में आपके 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये सभी आपके पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंघनी, बकरी, ये सभी आपके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, इसलिए ये आपके स्त्रीलिंग है। साथ में निर्जीव और अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि आपके पुल्लिंग हैं। सड़क, रस्सी, लकड़ी ये आपके स्त्रीलिंग है। तो अब यहाँ पर हम इतना तो सभी आप जानते हैं, लिंग इतना तो आपने पढ़ा है इससे पहले छोटी क्लासेस में। लिंग की पहचान और उसके परिवर्तन के यहाँ पर कुछ नियम आप पढ़ेंगे। तो इतना लिख लेंगे, लिंग और लिंग हिंदी में आपके 2 लिंग हैं। साथ में लिंग के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो आपका पुल्लिंग, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वो आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखिएगा, लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम हैं। आगे हम लिंग को कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी सीखेंगे। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ, पा और पन रहता है वे आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या क्या? आ, पा और पन होता है वे आपके प्राय। प्राय की बात की गई, सभी शब्दों की हमने बात नहीं की, वो प्राय। ठीक है, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापापन, बचपन आदि शब्द आपके क्या हैं? ये आपके पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद यहाँ पर कुछ आ जाते हैं। अपवाद यानी कि वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे जटा, जरा, माला, ये शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा नियम है, जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट, और इसके भी कुछ अपवाद हैं। मोती, पानी, दही, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये 2 सामान्य नियम है। अब हम आगे करेंगे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे आप परिवर्तित करते हैं, इसके कुछ नियम हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए अब आप लिखिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हेडिंग डालिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, चलिए देखिए, नियम मैं आपको शॉर्ट में लिखाऊंगी। मैं यहाँ अकारांत ना लिखा करके कुछ शब्दों के अंतिम स्वर अ, अंतिम स्वर यदि अ हो, अंतिम स्वर अ हो, तो उसको आप आ कर देते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के अंतिम स्वर आपके यहाँ अगर अ हो, यहाँ आप अंतिम स्वर लिख सकते हैं अ को।
ये आपका क्या है, अंतिम स्वर यदि अ हो, ठीक है, तो उसको आप आ कर देंगे। ठीक है, पहला नियम ये है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखिएगा छात्र, छात्र, अंतिम स्वर क्या है, अ है, त्र में अ जुड़ा है, त्र में अ भी है, ठीक है, और ये इस तरह से बना होता है, इसमें अ स्वर भी जुड़ा है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, इस अ को हमने आ कर देना है, तो यहाँ पर ये आपका छात्रा हो जाएगा और ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम यहाँ उदाहरण लें, देखिए आचार्य, इसका अंतिम स्वर अ है, इसको हम यदि आ कर दें इसी को, तो ये आचार्य, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए इसे लिखिएगा, आचार्य। तीसरा उदाहरण लिखिएगा, शिष्य, और प्रिय। अंतिम यहाँ य यानी अ, यहाँ पर भी य, तो यदि हम इसके अंतिम स्वर को आ कर दें, शिष्या, ठीक है, यहाँ पर भी प्रिया, तो ये आपके क्या हो गए हैं, स्त्रीलिंग हो गए हैं। चलिए इतना लिख लीजिएगा। कुछ उदाहरण जैसे और लिखें, अनुज, अनुज, इसका अनुजा, क्योंकि आ कर देना है इसको, अनुजा यानी आ, ठीक है। तो ये आपके पुल्लिंग में है और इसको आप स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। अंतिम स्वर यदि आपका अ हो तो इस स्वर को आप आ कर देते हैं, तो ये आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा नियम लिखेंगे यहाँ, दूसरा नियम है कि यदि आपके पास अंतिम स्वर अ है कुछ शब्दों के, या फिर आ है, तो इसको आप ई कर देते हैं। अ हो या आ हो तो इसको आप ई कर देंगे, तो यहाँ पुल्लिंग वाला जो शब्द होगा वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए शब्द जैसे कि आपका लड़का, दादा, ठीक है। लड़का का अंतिम स्वर क्या है, आ आया है, तो इसको क्या कर देते हैं, ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लड़की, ई की मात्रा लग जाएगी, पहले आ था तो अब ई हो जाएगा। दादा है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे दा दी, तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। तो दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर जो है क्या है, अ है या आ है, तो उसको आप क्या कर देते हैं, ई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अ की बात हम करें, नर, छात्र, सॉरी छात्र नहीं आएगा यहाँ पर, मामा, नर है तो र, अ भी आया है तो यहाँ पर हो जाएगा नारी। ऐसे ही मामी, तो यहाँ हमने बड़ी ई कर दिया है, तो ये आपका किस में आएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें पुत्र की, तो पुत्र का हो जाएगा पुत्री, तो पुत्र,
पुत्र ओ आया है तो यहाँ पर आप फिर से पुत्री, तो इसे लिख लीजिएगा पुत्री। चलिए, तो दो नियम। पहला, यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर का अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम स्वर या वर्ण आप कह दें अ आए, स्वर की बात करेंगे, अंतिम स्वर यहाँ पर अ आए तो वो आ कर देने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम स्वर अ या आ आए तो यहाँ पर आप उसे ई कर देंगे तो ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, अंतिम शब्द या वर्ण, अंतिम वर्ण आपका क्या आ जाए, या स्वर ही कहेंगे हम, स्वर ही आएगा। अंतिम स्वर यदि आपका आ आए तो इसमें अ, तो इसमें आप नी जोड़ देंगे, नी जोड़ ने पर, नी जोड़ने पर वो आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा, वो आपका स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग लिखिएगा उसको पूरा, ठीक है, शॉर्ट में हमने स्त्री लिख दिया। तो अंतिम स्वर यदि अ आए, कुछ शब्दों की हम बात करेंगे, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंतिम स्वर अ आए तो उसमें आप नी जोड़ने पर, जैसे उदाहरण के लिए मोर लिखेंगे आप, ठीक है, उदाहरण के लिए आपने मोर लिखा या फिर आपने ऊंट लिखा, ठीक है, आपने भील लिखा, देखिए सब में क्या है, अ आया है अंतिम स्वर, ठीक है, आपने शेर लिखा, आपने नट लिखा, तो अब सब में आप देखिए सब में क्या है, और राजपूत, सब में आपको अ दिखाई दे रहा है, सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है। अब मोर में जब आप नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोरनी। ऊंट में जब आप नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंटनी, ठीक है। ऐसे ही भील में जब आप नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भीलनी। ऐसे ही शेरनी और नटनी, नी जोड़ना है सिर्फ, और राजपूतनी, ये सभी आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर तीसरा नियम, अंतिम स्वर यदि आए कुछ शब्दों में तो उसमें आप नी जोड़ने पर वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए, चौथा नियम पढ़ेंगे। चौथा नियम क्या कहता है, नियम 4 लिखिएगा। नियम 4 लिखेंगे आप कि जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके, आपके पास कोई जाति बोधक है, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का, अंतिम स्वर का लोप करके, आपके पास कोई जाति बोधक पुल्लिंग शब्द है आ गया है, आपने उसके अंतिम स्वर का क्या करना है, लोप करना है और इसमें इन लगा देना है। इन लगा देने पर अब समझ जाएंगे आप, लगा देने पर वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। चौथा नियम, चौथा नियम, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करने पर
उस पर आप इन लगा देने से वो आपका किसमें, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम यहाँ बात करें सांप, अब देखिए इस इसमें अंतिम स्वर क्या है, अ है। अ को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, इस प्रकार से प स्वर रहेगा। इसमें जब आप इन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये स्वर रहित है, इसमें इन लगाएंगे तो ये आ जाएगा पिन। ठीक है, बाकी तो आपने यही लिखना है, तो सांप का हो जाएगा सांप पिन। इस प्रकार से आप इसे जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम कुम्हार। कुम्हार, कुम्हार के अंतिम स्वर यहाँ अ है। अ को जब आपने लोप करना है, अ का तो आपने लोप कर देना है, अ का आप लोप करेंगे और फिर यहाँ बचेगा आपके पास इस प्रकार से र। इसमें आपने क्या जोड़ना है, लोप करके इसमें आपने इन जोड़ देना है या लगा देना है। इस प्रकार से जब आप इसमें इन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण, है ना। तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा कुम्हारिन। ठीक है, चलिए, तो कुम्हार का कुम्हारिन। तो ये आपको समझ में आ गया है, इसको तो हम हटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, माला। माला एक शब्द है, माला का अंतिम स्वर आ है। जब इसका आप लोप करेंगे, इस ला आ का आप लोप करेंगे, यानी इसको लोप करना यानी इसको हटा देना। जब आप इसे हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ ल। इस प्रकार से स्वर रहित ल। इसमें आपने इन जोड़ना है, इसमें आपने इन जोड़ना है, तो ये हो जाएगा लिन। ठीक है, ऐसे। और अब ये शब्द आपका हो जाएगा मा लिन। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अंतिम स्वर का लोप किया और देखो जब हमने ला से आ निकाल दिया, देखो इसका वर्ण विच्छेद क्या होता है, इसका वर्ण विच्छेद होता है ल को अलग करेंगे, इससे आ स्वर अलग निकालेंगे। इसका तो आपने लोप कर देना है, इसको तो आपने हटा देना है। अब इसमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ऐसे आप करेंगे। चलिए ये भी आपका हो गया है। चलिए, तो यहाँ माला का मालिन। यहाँ पर ली है, इसको थोड़ा ठीक कर लें, माला नहीं है, ये माली शब्द था। ठीक है, और माला भी होता तो यहाँ माला शब्द नहीं आएगा, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। देखिए इसका अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, बड़ी ई है। ली को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा ल धन बड़ी ई में। इस ली का ई का आपने लोप करना है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, मैंने शब्द गलत लिख लिया था गलती से, यहाँ माली शब्द था तब इसका मालिन होता। ठीक है, तो इसका आपने लोप किया। ठीक है, और देखो इसको लोप कर देना है, लोप करना यानी इसको हटा देना है। चलिए इसको हटाते हैं नियम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपने लगाना है इन। तो इसकी मात्रा जुड़ेगी, हम जानते हैं स्वर की मात्रा जुड़ती है, तो ये तो आपका अब क्या हो जाएगा, लिन। इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ शब्द गलत हो गया था, नियम हम बिल्कुल सही कर रहे थे, शब्द गलत लिख लिया था, तो इसको लीजिएगा। इसमें ई की मात्रा थी माली, और इसका स्वर हमने निकाला, तो ये आपका स्वर निकालने से लॉ इस प्रकार से बच जाता है। उसका हम लोप करेंगे यानी उसको हटाएंगे और फिर उसमें इन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिन। और फिर
आपको आपके पास आगे से तो माँ था ही, तो मालिन इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर माला को हमने माली को हमने माला कर दिया था, तो इसको थोड़ा ठीक कर लें। बाकी नियम हमने बिल्कुल सही पढ़े हैं और इसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए, माली, मालिन। एक और शब्द देखिएगा, ग्वाला। शब्द है ग्वाला। ठीक है, अंतिम स्वर। तो देखो, अंतिम वर्ण तो आपके पास यहाँ ला है, इसको हटाएंगे, इससे स्वर निकालेंगे तो यहाँ आ का स्वर आपको मिलेगा। इसका तो आपने लोप करना है, नियम कहता है इसका लोप कर दो, इसको हटा दो, तो आपने हटा दिया इसको। ठीक है, अब कहता है उसमें इन जोड़ो, तो चलो जोड़ो इसमें इन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिन। फिर से, क्योंकि इस स्वर रहित में जब आप स्वर जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा लिन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्वालिन। तो ग्वाला का ग्वालिन, नियम के अकॉर्डिंग ये आपका ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। चलिए, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, ग्वाला का ग्वालिन। एक और यहाँ देखते हैं, सुनार। एक शब्द है सुनार। सुनार, अंतिम वर्ण देखिए, अंतिम वर्ण है र। र में अ का स्वर जुड़ा है, जब अ का स्वर आप अलग कर दें, इस अ के स्वर का आपने लोप करना है, अर्थात इसे हटा देना है। तो हमने स्वर अलग किया और इस स्वर का लोप कर दिया। अब इसमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, छोटी ई है और यहाँ व्यंजन है, स्वर और व्यंजन का मेल होगा, मात्रा जुड़ेगी, ऋण। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुनारिन, सुनार का सुनारिन। तो अब आप इसके हटाइए, कैसे हमने किया है ये आप कर लीजिएगा। कुछ शब्द और ले लेते हैं, बाकी हम इसको समझ चुके हैं। धोबी। धोबी का अंतिम देखिए वर्ण क्या है, धोबी। धोबी, अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर के का लोप करना है, लोप, इससे स्वर निकालिए। तो बी से जब आप स्वर निकालेंगे तो ये ब हो जाएगा स्वर रहित, धन इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि जब इसके साथ जुड़ा होगा तो इसकी मात्रा जुड़ी होगी। वर्ण विच्छेद करने पर हम अलग कर रहे हैं स्वर को, लेकिन इसका तो आपने लोप करना है। इसने कहा, नियम ने कहा कि इसका लोप कीजिए। चलिए, लोप कर दिया, हटा दिया। इसमें इन जोड़िए, इसमें इन जोड़िए, तो ब में इन जोड़ेंगे, इसकी मात्रा जुड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, बिन। बिन, क्योंकि इस ब के साथ ये स्वर जुड़ेगा तो ब में छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा बिन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, धोबी का हो जाएगा धो, क्योंकि यहाँ तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हमने आगे कोई परिवर्तन नहीं किया है, पीछे इसके अंतिम स्वर का लोप किया और इन इसमें हमने लगा दिया, यानी इसमें जोड़ दिया। तो जब ये इन लगेगा, ये स्वर है, ये व्यंजन है, स्वर के साथ जब कोई व्यंजन जुड़ता है तो स्वर की मात्रा जुड़ती है, मात्रा लगती है, ना कि आप पूरा यहाँ ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है, ऐसे नहीं, बल्कि इस स्वर की मात्रा, यहाँ हमने मात्रा लगा दी बिन। तो अब क्या हो जाएगा, धो बिन, धो बिन। चलिए, इसको हटा दें और एक हम यहाँ पुजारी शब्द करेंगे और उसके बाद आपका हो जाएगा। पुजारी, पुजारी, चलिए लिखिएगा इसे, पुजारी। अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर है ई, इसका लोप करना है। इससे पहले मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि इससे जब आप स्वर निकालेंगे तो यहाँ पर ई हो जाता है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ करना है इसका लोप, जो स्वर आए इसके साथ उसका लोप, तो मैं यहाँ हटा देती हूँ और इसमें जोड़ना है आपको इन।
तो ये इन, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो इसकी मात्रा लगेगी तो हो जाएगा ऋण। तो 9 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका हो जाएगा पुजा ऋण। तो पुजारी का पुजारिन। इस प्रकार से ये सभी आपके किसके, स्त्रीलिंग बनाने की, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की यहाँ कुछ नियम है, तो इनको चलिए। तो यहाँ पर आपने 4 नियम पढ़े। कौन कौन से नियम पढ़े हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के? पहला नियम, यदि किसी पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर जो है आपका अ हो तो उसे आ कर देते, जैसे छात्र छात्रा, आचार्य आचार्य, शिष्य शिष्या, प्रिय प्रिया, अनुज अनुजा। दूसरा नियम, अंतिम स्वर, पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर यदि अ या आ हो तो लड़का का लड़की उसे ई कर देते हैं। तो लड़का था तो ई, बड़ी ई मात्रा आई। दादी दादा दादी, नर नारी, मामा मामी, पुत्र पुत्री, तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। तीसरा नियम हमने पढ़ा कि अंतिम स्वर, किसी पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर अ हो तो उसे नी जोड़ देने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, नट नटनी और राजपूत राजपूतनी। और चौथा नियम यहाँ जाति बोधक। अब देखो, सांप किसी जाति को प्रदर्शित करता है, ऐसे ही कुम्हार जाति को प्रदर्शित करता है, माली एक जाति है, ग्वाला भी जाति है, और ऐसे धोबी भी आपकी जाति है, पुजारी भी जाति है। तो ये सभी शब्द जाति को प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं और उसमें इन लगा देने से वो आपके पुल्लिंग शब्द आपके किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंग में आपके परिवर्तित हो जाते हैं। आगे इसमें और भी नियम हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।